प्यारे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम है अज़ीमुशान मलिक और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल। या बारीऊ, या बारीऊ, या बारीऊ, या अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक जिसके अदद जो होते हैं वो 213 और ये एक जलाली आयत करीमा है। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, इस इसमें मुबारक की क्या क्या फजीलत है, इस इसमें मुबारक को पढ़ने वाले इंसान को दुनिया में और आखिरत में क्या क्या फ़ायदे नसीब हो सकते हैं और इसका मतलब क्या है, इसकी फजीलत क्या है, एक एक चीज़ को बारीकी के साथ बता रहा हूँ। अल्लाह के करम से इसमें एक ऐसी फजीलत भी है, अगर उस पर कोई शख्स अमल कर ले तो यकीनन कैसा भी उसका काम रुका हुआ हो, 6 दिन के अंदर उसका वो रुका हुआ काम, बिगड़ा हुआ काम या आई हुई रुकावट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के करम से। तो या बारीऊ, या बारीऊ ये इसमें मुबारक है, इसकी फजीलत को ध्यान से सुनिएगा। मेहरबानी करके आप तमाम लोग इस वीडियो को तवज्जो के साथ देखें, आखिर तक सुने, क्योंकि एक एक बात बहुत कामयाब बता रहा हूँ। क्योंकि फजीलत अब मैं बयान करने लगा हूँ। आप लोग उस वीडियो को सवाब कामयाबी की नीयत से लाइक कर लीजिएगा इसी वक्त से, और मेहरबानी करके नेक चीज़ को देखने के बाद आगे ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुबारक कामयाब वीडियो को। इंशाअल्लाह इससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और दिल भी खुश हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, या बारीऊ ये जो इसमें मुबारक है, ये अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक, जलाली इसमें मुबारक है। इसके अदद 213 हैं और इसका मतलब होता है ए जान डालने वाले, ए इब्तिदा करने वाले, या द ओरिजिनेटर। जान डालने वाला, पैदा करने वाला कौन है? हमारा रब, हमारा परवरदिगार, यानी अल्लाह। सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो पहली फजीलत को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान भी, इसकी पहली फजीलत जो आती है कि अगर किसी इंसान के काम रुके हुए हों, किसी काम में रुकावट आ गई हो, या कोई बनता बनता काम रुक रहा हो, रुकावट की वजह से बहुत परेशान हो रहे हों, कोई मदद कहीं से नहीं मिल पा रही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की ये जो इसमें मुबारक है, जिसको द ओरिजिनेटर भी कहा जाता है, ए जान डालने वाले, ए पैदा करने वाले, मेरे अजीज, रुके हुए मसलों में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के करम से आपके मसले जो रुके हुए हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, जो काम रुके हुए हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ये पहला वजीफा है इस इसमें मुबारक का, जो कि इस तरीके से तरतीब में बता रहा हूं कि 6 दिन लगातार एक ही वक्त पर करने वाला ये वजीफा है। पाक साफ होकर पढ़ने वाला इंसान पढ़े, अपने मकसद को दिल और दिमाग में रखे, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, दिल में दर्द हो, आंख में आंसू, सच्चे दिल से इस वजीफे को पढ़ने के बाद में हाथ उठाकर दुआ करें। यकीन जानिएगा 6 दिन का ये दिया ज़्यादा वाला इसमें वक्त है, 6 दिन भी नहीं गुजर पाएंगे। अल्लाह के करम से उस काम के जारी होने के, या दोबारा से शुरू होने के, या उसमें रुकावटें ख़त्म होने के असबाब शुरू हो जाएंगे। वजीफ़े को ध्यान से सुने। सबसे पहले शुरुआत में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, जो भी दरूद पाक आपको मुँह ज़बानी याद है। किसी को अगर कोई दरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं 100 मरतबा। उसके बाद में 244 मरतबा, 244 टाइम्स, याद रखिएगा 244 फिंगर के पॉइंट्स पर, या फिर आप 100 दानों वाली तस्बीह या डिजिटल तस्बीह आती हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। 244 मरतबा मेरे अजीज़ आपने पढ़ना है। या बारीऊ, या बारीऊ, या बारीऊ, या बारीऊ, या बारीऊ, इस तरीके से आप कसरत से, बिना किसी से बातचीत के 244 मरतबा विर्द करें। और जैसे ही 244 पढ़ लें, फिर आखिर में 100 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ें। फिर मैंने जो शुरू में बताया कि अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, सच्चे दिल से, दिल में दर्द हो, दिल में अपने मकसद को रखें, दिमाग में अपने मकसद को रखें, दिल में दर्द होना चाहिए और आंख में आंसू हो, सच्चे दिल से हाथ उठाकर फिर रुकावटें ख़त्म होने के लिए, काम बनने के लिए आप दुआ करिएगा अल्लाह से। 6 दिन जो इंसान भी याद रखे, एक वक्त इसमें दिया जाता है। जैसे असर की नमाज मान लें मिसाल के तौर पे, कोई इंसान 6 बजे इसको पढ़ रहा है, दिन के 6 बजे पढ़ रहा है, तो अगले दिन भी 6 बजे ही पढ़ेगा, उससे अगले दिन भी 6 दिन आपने कंटिन्यू करना है। बेशक आपका काम पहले दिन पढ़ने से ही क्यों ना बन जाए, लेकिन आप 6 दिन कम से कम इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये पहली फजीलत है। दूसरी फजीलत आपको बता रहा हूँ, जो इंसान भी 7 दिन तक इस इसमें मुबारक का कसरत से विर्द करे, वो तमाम आफतों और बीमारियों से
निजात पा जाए, कैसी भी बीमारियां हों लगी हुई, अल्लाह के करम से वो उन तमाम बीमारियों से, आफतों से निजात पा जाएगा। 7 दिन तक कसरत से विर्द करें। अब कसरत से मुराद यह है कि आप जितनी तादाद में दिन भर में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया मिसाल के तौर पे आपके पास इतना वक्त है कि आप दिन में 1000 मरतबा या बारीऊ या बारीऊ या बारीऊ की जो कसरत आप कर सकते हैं, तो आप रोज़ाना आप इसको 7 दिन तक पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद में आप रोज़ाना दुआ ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ एक काम और कर लें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। एक काम और भी कर सकते हैं, पानी ले लें थोड़ा सा, उस पानी पर 3 मरतबा दम कर लेना इस वजीफे का मुकम्मल होने के बाद में। और फिर उस पानी को 3 घूंटों में सिर पर टोपी, कपड़ा, रुमाल या फिर हाथ रख करके 3 घूंटों में शिफा की नीयत से अल्लाह का नाम लेकर के पानी को पीजिएगा। शिफा की नीयत से अल्लाह के करम से तमाम आफतों से वो इंसान, तमाम बीमारियों से निजात पा जाएगा, क्योंकि या वारी ऊ बहुत ज़्यादा जलाली इसमें मुबारक है। शिफा पाने के लिए ये इसमें मुबारक बहुत बेहतरीन बताई गई। एक अगली फजीलत बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डॉक्टर हो या कोई हकीम हो या किसी मर्ज का इलाज करने वाला इंसान हो और वो ये चाह रहा हो कि उसके हाथ में शिफा अल्लाह तबारक व तआला दे दे, उसके हाथ में शिफा नसीब कर दे उसको। कहते नहीं कि फ़ला के हाथ में बड़ी शिफा है, फ़ला डॉक्टर बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसा इंसान है चाह रहा है कि उसके हाथ में शिफा आए, जो भी वो दवा दे, दुआ दे, हर इंसान का काम बनता चला जाए, परेशानियां, आफतों से वो इंसान निजात पाता चला जाए, तो इसमें मुबारक का कसरत से उसको विर्द करना होगा। यकीन जानेगा अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हाथ में शिफा नसीब करता है जो इंसान इस इसमें मुबारक का कसरत से विर्द करता। कसरत से मुराद समझ लें कि जब भी चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र में, खाली भी, किसी भी तरीके से इसका कसरत से विर्द करना है। समझ गए कसरत का मुराद क्या है? ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले बिना गिने आप इसको पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या बारीऊ या बारीऊ या बारीऊ या बारी, इस तरीके से कसरत से पढ़ें। समझ रहे हैं? ये इसकी बड़ी फजीलत है, शिफा अपने हाथ में हासिल करने के लिए डॉक्टर्स और हकीम जैसे लोगों के लिए। अब इसमें एक और फजीलत बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बे औलाद लोगों के लिए बड़ी फजीलत है। जिनके कोई औलाद नहीं है और औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको चाहिए कि हर जुमे के दिन 10 मरतबा या बारीऊ की कसरत करें, यानी विर्द करें। तरतीब यही है कि जैसे जुमे की नमाज अदा कर लें या असर की नमाज अदा करें या फिर इशा की नमाज जब बिस्तर पर सोने, जब भी बहरहाल आपने करना ये होगा कि 3 मरतबा शुरू में पाक साफ होकर दुरूद पाक पढ़ने की जगह बैठ करके कम से कम 3 मरतबा, चाहें तो 9 मरतबा, 11 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ लें, बहुत बेहतरीन है। फिर उसके बाद में 10 मरतबा या बारीऊ की आपने कसरत करनी है और फिर आखिर में उतनी बार ही दुरूद पाक पढ़ देना है जितनी शुरू में पढ़ी थी। फिर अल्लाह से दुआ करना है नेक औलाद के लिए। अल्लाह के करम से ये जो वजीफ़ा है ना, आपको साहिब औलाद बनाएगा। हर जुमे को इसको पढ़ें मेरे अजीज़, हर जुमे को ही पढ़ा जाएगा वजीफ़ा। तो ये कुछ चंद फजीलतें बड़ी बड़ी हैं जो मैं बताऊँ। इसको पढ़ने का सवाब भी बहुत है और आखिरत में भी इसका बहुत सवाब। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह उससे बहुत राज़ी होता है, अल्लाह उसके बहुत करीब होता है। तो बेशक जिससे अल्लाह राज़ी होगा तो आखिरत में भी इसका सिला मिलेगा। और इसको आप शेयर कर देंगे ना किसी इंसान को, एक सिंगल बात पर भी किसी ने अमल कर लिया, आपको हमेशा सवाब मिलता रहेगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। आप सोच भी नहीं लग सकते कि इतना सवाब आपको मिल सकता है। नेक चीज़ को शेयर करके तो देखो, सच्चे दिल सच्ची नीयत से अल्लाह के नाम को शेयर करके तो देखो, तब मालूम चलेगी आपको हकीकत। मेरे अजीज़, आखिर में एक बात और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यार इंसान के काम आने वाली बात है। सुलेमानी 24 नक्श वाली, सुलेमानी अकीक पत्थर वाली, जो कि हर परेशानी, जादू टोना, दुश्मन, बुरी नज़र, हर चीज़ से आपको बचा सकती है, एक ऐसी तिलिस्मी अंगूठी बता रहा हूँ, हर इंसान के काम आने वाली। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यार इंसान के काम आने वाला और आपके काम ज़रूर आएगा। तो मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकालो, इस वीडियो पर क्लिक करो, ध्यान से वीडियो देखो, इंशाल्लाह वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा। अभी क्लिक करके इस वीडियो पर देखिए, हर इंसान के काम आएगा।